हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कबीर क्लासेस। और बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित 1.2 में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि इनका जो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालने के बाद बच्चों पता करना है कि इनका जो HCF और LCM का गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं। ये चीज़ हमको बतानी भी है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26 और 91। पहला क्वेश्चन है दो नंबर का, प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 26 और 91 की सबसे पहले HCF और LCM निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम इनका HCF और LCM निकालेंगे। देखिए, 26 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ। 26 के गुणनखंड करता हूँ तो ये हो गया आपका 13, फिर 13 13 बार में कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो 26 को आप लिख सकते हो क्या? 26 को लिख सकते हैं, यहाँ 26 को मैंने लिख दिया 13 गुणा 2 गुणा 13, 2 गुणा 13, 26 को लिख दिया। ठीक है, अब 91 को बात करते हैं। 91 के फैक्टर करिए, 7 से कट जाएगा 13, और ये किसी से 13 से ही कटेगा। ठीक है, 13 एकम 13 होता है। इस प्रकार से 13 सत्ते 91 हो गया, यानी 91 को आप लिख सकते हो 91 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 13। अब देखिए, दोनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या है बच्चों? ये चीज आपकी कॉमन है। जो चीज आपकी दोनों में कॉमन होगी तो वो आपका क्या कहलाएगी? इसका HCF हो जाएगा बच्चों। HCF बराबर क्या हो गया? 13। अब LCM की अगर हम बात करें तो 13 में से हम इन दोनों में से एक टर्म को ले लेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 2 इंटू 7 इंटू 13। इन तीनों की आप गुणा कर लोगे तो HCM मिल जाएगा। 13 सत्ते 91 होता है बच्चों, और 91 की गुणा 2 से कर दीजिए तो 2 एकम 2 होता है और 2 नीम 18 होता है। 182 आपका LCM आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 182 आपका LCM आ गया। अब हमें जांच क्या करनी है? जांच ये करनी है कि HCF और LCM की गुणा बराबर है किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ मैं करता हूं इसको सॉल्व। HCF इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। LCM इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याएं कौन कौन सी? 26 और 91। मैं लिख देता हूँ 26 इंटू 91। ठीक है, अब HCF और LCM का मान हमारे पास कितना है? इसका मान 13 है और इसका मान है हमारे पास 182। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि है या नहीं है बराबर। तो ये चीज हमको प्रूव भी करनी है। इन दोनों की क्या करेंगे? HCF और LCM की गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या मिला? 13 और 82। ये क्या है? आपका HCF था, ये LCM था, और ये दोनों संख्याएं हैं। इन दोनों का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर आता है कि नहीं आता है? तो ये चीज हमको प्रूफ करनी थी। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो वो हमें मिलेगा 2366 बच्चों। क्योंकि हमने गुणा कर रखी है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और हम इसकी बात करेंगे तो इसका भी यही आएगा 2366। तो ये प्रूफ हो जाता है बच्चों कि HCF और LCM की जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो क्या है? 510 और 92। इसको रफ कर देते हैं। 510 और 92। 510 और 92 में आपको बताना है कि दोनों संख्याएं जो दी गई हैं इनका HCF और LCM निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ 510 और 92। 510 और 92। अब मैं इनका गुणनखंड करता हूँ। अभाज्य विधि से इनका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे 510, कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर 2 से कटेगा नहीं है बच्चों, फिर कटेगा 3 अट्ठे 24,
एक बचा, 3 पंजे 15, फिर कटेगा 3 दूनी 6, नहीं कटेगा 3 से, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, फिर कटेगा ये सीधे 17 से, 17 एकम 17। तो 510 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 510 को लिख सकते हो 510 बराबर कितना 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब देखते हैं 92 को कैसे लिखेंगे। 92 को क्या लिखेंगे, भाग कर देते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। अब बचा 23, 23 किसी से नहीं कटेगा, तो 23 23 से ही कटेगा, तो इसको हम एक बार में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और 92 को लिखता हूँ किस तरीके से, 92 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है बच्चों, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है फैक्टर करके। अब फैक्टर करके हमें जो कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या है हमारे पास बच्चों, कॉमन है ये वाली चीज, यानी कि इसका जो HCF होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, HCF इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका HCF। LCM निकालेंगे तो LCM क्या कर देंगे, जब निकल गया अब हम निकालते हैं इसका LCM। LCM क्या होगा, कॉमन फैक्टर से एक फैक्टर लेंगे वो 2 हो जाएगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12 होता है, 12 हो गया, 12 पंजे 60 होता है, तो इसको मैं सीधे लिख लेता हूँ 60, 60 इंटू 23, 23 460 ये आएगा। ठीक है, ये किसकी गुणा करने पर आया, LCM, HCF और LCM की गुणा हमने की है, नहीं अभी हमने LCM को निकाला है। LCM कितना है इसका, 23 460। अब हम क्या करेंगे, इसकी HCF और LCM की गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, LCM को लिखा रहने देंगे, HCF को भी लिखा रहने देंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याएं कौन सी है, 510 इंटू 92। ठीक है, तो HCF हमारा क्या था 2, तो 2 इंटू 23 460, 23 460 बराबर कितना 510 और 92 इंटू 92। तो ये बच्चों आएगा आपका, इससे इसकी गुणा कर देंगे, 2 0 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920 आया बच्चों। जब इसकी गुणा करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 46 920 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने 2 सवाल इसको उसमें कवर किए। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम अगला सवाल बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।